आप सभी को जय मसीह की। प्रियो, क्या आप जानते हैं शैतान कौन है और वह कहां रहता है और वह क्या कर सकता है? इन सवालों के जवाब और उससे जुड़े कई रोमांचक और रहस्यमयी पहलुओं को जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। प्रियो, बाइबल के अनुसार शैतान शुरू से ही शैतान नहीं था और वह एक पवित्र स्वर्गदूत था जिसे लूसीफर कहा जाता था। उसका नाम भोर का चमकता हुआ तारा था क्योंकि वह सबसे सुंदर और बुद्धिमान स्वर्गदूत था। उसकी सुंदरता इतनी अद्भुत थी कि उसके शरीर से ही संगीत निकलता था। कैसे बना लूसीफर शैतान? लूसीफर को अपनी सुंदरता और बुद्धिमानी पर गर्व हो गया। वह खुद को परमेश्वर के समान समझने लगा और स्वर्ग के अन्य स्वर्गदूतों को अपनी ओर आकर्षित कर लिया। लेकिन उसका यह घमंड उसे बर्बादी की ओर ले गया। उसने परमेश्वर के विरुद्ध विद्रोह किया और स्वर्ग के 1/3 स्वर्गदूतों को भी अपने साथ कर लिया। स्वर्ग में युद्ध का दृश्य। आखिर स्वर्ग में युद्ध क्यों हुआ? प्रियो, बाइबल हमें बताती है कि स्वर्ग में एक भयानक युद्ध हुआ। एक तरफ लूसीफर और उसके अनुयायी थे और दूसरी ओर परमेश्वर के स्वर्गदूत जिनका नेतृत्व मिकाएल ने किया। इस युद्ध में लूसीफर को पराजय का सामना करना पड़ा और उसे स्वर्ग से गिरा दिया गया। उसका यह पतन उसे फॉलन एंजल बना गया। प्रियो, अब आपके मन में यह सवाल उठता होगा कि अब शैतान कहां रहता है या फिर कहां है? प्रियो, लूसीफर, जो अब शैतान के रूप में जाना जाता है, इस संसार का शासक बन गया है। बाइबल कहती है कि वह इस पृथ्वी पर घूमता है और लोगों को भटकाने का काम करता है। वह परमेश्वर और उसके वचन के प्रति संदेह पैदा करता है, जैसे उसने अदन के बगीचे में हव्वा को भ्रमित किया था। दोस्तों, शैतान हमें अपने जाल में कैसे फंसा लेता है और इसी को कहा जाता है शैतान के प्रलोभन। प्रियो, शैतान लोगों को लालच देकर उन्हें अपने जाल में फंसाता है। उसने प्रभु यीशु मसीह को भी संसार के सभी वैभव का प्रलोभन दिया, लेकिन यीशु ने उसे डांट दिया और परमेश्वर की उपासना करने का आदेश दिया। आज भी शैतान संसार के भोग विलास का सपना दिखाकर लोगों को गुमराह करता है। दोस्तों, अब आपके मन में यह विचार आता होगा कि अब शैतान का मृत्यु कैसे होगा या फिर शैतान का अंत कैसे होगा? क्या शैतान हमेशा के लिए नहीं रहेगा? बाइबल बताती है कि समय आएगा जब उसे एक बड़ी जंजीर से बांधकर 1000 वर्षों के लिए कैद किया जाएगा। इसके बाद उसे थोड़े समय के लिए छोड़ा जाएगा, लेकिन अंत में वह आग और गंधक की झील में हमेशा के लिए डाल दिया जाएगा। शैतान का साथ देने वाले सभी लोग भी उसी नरक में जाएंगे, लेकिन परमेश्वर हमें इस विनाश से बचाने के लिए धैर्यपूर्वक इंतजार कर रहे हैं। उन्होंने हमें प्रभु यीशु मसीह के रूप में उद्धार का मार्ग दिया है। तो क्या आप नरक से बचना चाहते हैं? अगर हां, तो आज ही प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार करें और अपना जीवन उसे समर्पित करें। वह आपको शैतान के हर प्रलोभन से बचाएंगे। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि शैतान की असली ताकत क्या है? वह कैसे हमें अपने जाल में फंसाता है? और सबसे अहम सवाल, क्या उससे बचने का कोई रास्ता है? दोस्तों, शैतान वाकई इतना शक्तिशाली है। प्रियो, शैतान सिर्फ एक गिरी हुई आत्मा है, लेकिन उसकी सबसे बड़ी ताकत है धोखा और भ्रम फैलाना। वह हमेशा ऐसा दिखाता है जैसे वह हर चीज पर नियंत्रण रखता हो। बाइबल कहती है कि वह गर्जने वाले शेर के समान है, जो लगातार किसी को अपना शिकार बनाने की तलाश में रहता है। लेकिन रुकिए, क्या वह सचमुच शेर है? नहीं, वह सिर्फ नकली है, लेकिन उसकी चालों में फंसना बहुत आसान है। मेरे मसीही भाइयों और बहनों, शैतान का सबसे बड़ा धोखा यह है कि शैतान चाहता है कि आप विश्वास करें कि वह अजय है। वह आपके मन में परमेश्वर के वचन के प्रति संदेह उत्पन्न करता है। सोचिए, क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपके दिल में अचानक परमेश्वर के प्रति भरोसा डगमगाने लगता है? यही शैतान की चाल है। अदन के बगीचे में उसने हवा से पूछा, क्या परमेश्वर ने सचमुच ऐसा कहा? और आज भी वह यही सवाल हमारे दिलों में डालता है। प्रियो, आखिर शैतान कहाँ रहता है और शैतान का घर कहाँ है और शैतान कहाँ से आता है? आपके मन में यह सारे विचार अक्सर आते रहते हैं। प्रियो, बहुत लोग मानते हैं कि शैतान नरक में है, लेकिन बाइबल कहती है कि उसका साम्राज्य इस पृथ्वी पर है। वह इस संसार का हाकिम है। वह दिखाता है कि वह ताकतवर है, लेकिन सच्चाई यह है कि उसकी शक्ति केवल वहीं तक सीमित है जहां तक परमेश्वर उसे अनुमति देते हैं। दोस्तों, अब बड़ा सवाल, क्या शैतान को हराया जा सकता है? जवाब है हाँ। बाइबल कहती है शैतान का सामना करो और वह तुमसे भाग जाएगा। प्रभु यीशु मसीह ने भी यह दिखाया। जब उन्होंने उसे हर बार परमेश्वर के वचन का इस्तेमाल करके हराया, तो अगली बार जब आप किसी प्रलोभन या डर का सामना करें, तो यीशु के नाम से दृढ़ होकर कहें, क्योंकि परमेश्वर का वचन शैतान के हर झूठ और धोखे से बड़ा है। क्या आप जानते हैं कि शैतान का अंत पहले से तय है? बाइबल कहती है कि वह दिन आएगा जब शैतान और उसके सारे अनुयायी आग और गंधक की झील में फेंक दिए जाएंगे। वहां वे हमेशा हमेशा के लिए तड़पते रहेंगे, लेकिन उससे पहले वह अपनी पूरी कोशिश करेगा कि जितने ज्यादा लोग हो सके उन्हें अपने साथ ले जाएं। क्या आप उन लोगों में से होंगे जो शैतान के साथ बर्बाद होंगे, या आप प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार करके उस जीवन को पाएंगे जो हमेशा के लिए है? याद रखें, नरक शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार किया गया है, लेकिन परमेश्वर चाहते हैं कि आप बच जाएं। उन्होंने अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को आपके लिए बलिदान किया। तो आज का फैसला आपका है। क्या आप शैतान के झूठ से आजाद होना चाहते हैं? क्या आप प्रभु यीशु मसीह को अपनी जिंदगी सौंपने के लिए तैयार हैं?
उस अद्भुत जीवन की ओर जो शैतान की हर चाल से आजाद है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं, शैतान हर उस व्यक्ति को निशाना बनाता है जो परमेश्वर के करीब आना चाहता है, क्योंकि शैतान जानता है कि उसकी हार तय है। वह यह भी जानता है कि जो लोग यीशु मसीह में विश्वास करते हैं वे उससे कहीं ज्यादा ताकतवर हो जाते हैं। हाँ, आपने सही सुना। बाइबल कहती है, जो तुम में है वह उससे बड़ा है जो संसार में है। यानी शैतान आपसे डरता है, लेकिन केवल तब जब आप यीशु मसीह के साथ खड़े होते हैं। प्रियो, शैतान की चालों को आप कैसे पहचान सकते हैं? शैतान सिर्फ एक रास्ते से हमला नहीं करता, वह अलग अलग तरीकों से आता है। वह आपको ऐसी चीजों का लालच देता है जो आपके जीवन को बर्बाद कर सकती हैं। वह आपके मन में नकारात्मक विचार डालता है ताकि आप परमेश्वर की योजनाओं पर भरोसा ना करें। वह आपको यह सोचने पर मजबूर करता है कि क्या परमेश्वर वास्तव में आपके साथ है। अब सोचिए, क्या आपने हाल ही में ऐसा कुछ महसूस किया है? अगर हाँ, तो यह समय है जागने का, क्योंकि शैतान आपके खिलाफ साजिश रच रहा है। जीत का रहस्य, यीशु मसीह में विश्वास। क्या आप जानते हैं कि यीशु मसीह ने शैतान पर पहले ही जीत हासिल कर ली है? जब उन्होंने क्रूस पर अपना बलिदान दिया और तीसरे दिन मृतकों में से जी उठे, तब उन्होंने शैतान की सबसे बड़ी शक्ति, मृत्यु और पाप को नष्ट कर दिया। अब सवाल यह है, क्या आप उस जीत का हिस्सा बनना चाहते हैं? परमेश्वर ने हमें एक आसान रास्ता दिया है, विश्वास। अगर आप विश्वास करते हैं कि यीशु ने आपके पापों के लिए अपना जीवन दिया और वह आज जीवित है, तो आप शैतान के हर जाल से आजाद हो सकते हैं। आपका फैसला, आपका भविष्य। यह दुनिया आपको कई चीजें दे सकती है, पैसा, शोहरत और भोग विलास, लेकिन यह सब अस्थायी है। शैतान चाहता है कि आप इन्हीं चीजों में उलझे रहे ताकि आप परमेश्वर के अनंत जीवन से वंचित रह जाएं। लेकिन आज आपको यह फैसला करना है, क्या आप शैतान के झूठ को मानेंगे या आप यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करेंगे? अगर आप आज परमेश्वर के साथ चलने का फैसला करते हैं, तो यह जान ले कि यह सबसे महत्वपूर्ण निर्णय है जो आपकी पूरी जिंदगी बदल देगा। प्रार्थना करें, अपने पापों के लिए माफी मांगे और यीशु को अपने जीवन में स्वीकार करें और बाइबल पढ़े। परमेश्वर का वचन आपकी आत्मा को मजबूत बनाएगा। विश्वासियों के साथ जुड़े। एक मजबूत समुदाय में रहकर आप शैतान के हर हमले से सुरक्षित रहेंगे। याद रखें, जब आप यीशु मसीह के करीब आते हैं तो शैतान और भी जोर से हमला करेगा, लेकिन डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ है। जैसे बाइबल कहती है, डर मत क्योंकि मैं तेरे साथ हूं, घबराना मत क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं। क्या आपने कभी सोचा है, अगर शैतान का अंत तय है तो वह भी क्यों सक्रिय है? क्यों वह दिन रात मेहनत कर रहा है लोगों को परमेश्वर से दूर करने में? और सबसे खौफनाक सवाल, क्या वह आपके जीवन पर नजर गड़ाए हुए हैं? कि सवाल केवल रहस्य नहीं, बल्कि एक ऐसी हकीकत है जिसे जानना आपके लिए जरूरी है। बाइबल बताती है कि शैतान जानता है उसका समय बहुत कम है। यही कारण है कि वह अपनी हर चाल, हर ताकत और हर संसाधन का इस्तेमाल कर रहा है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपने जाल में फंसा सके। लेकिन उसकी असली योजना क्या है? शैतान का एक ही लक्ष्य है, आपको परमेश्वर से दूर ले जाना। वह जानता है कि अगर आप यीशु मसीह के पास हैं तो वह आपको कभी हरा नहीं सकता, लेकिन अगर वह आपको पाप, लालच और भ्रम के अंधकार में फंसा सके तो वह अपनी योजना में कामयाब हो सकता है। अब सवाल यह है, क्या आप उसकी इस योजना का हिस्सा बनेंगे या आप उसे हरा देंगे? क्या आप जानते हैं वह कैसे हमला करता है? शैतान सीधा सामने आकर लड़ाई नहीं करता, वह आपके जीवन में चुपके से है। कभी वह आपके डर को बढ़ाता है, कभी वह आपको भौतिक चीजों का लालच देता है, और कभी वह आपको ऐसा महसूस कराता है कि आप अकेले हैं और कोई आपकी मदद नहीं कर सकता। क्या आपने हाल ही में ऐसा महसूस किया है? अगर हाँ, तो सतर्क हो जाइए। बाइबल में एक और चौंकाने वाली बात बताई गई है। यह कहा गया है कि शैतान कभी कभी प्रकाश के स्वर्गदूत के रूप में आता है। वह ऐसा दिखावा करता है जैसे वह आपकी मदद करने आया है, लेकिन उसका हर वादा, हर सलाह और हर सुझाव सिर्फ आपको गिराने के लिए होता है। अब सोचिए, क्या आपने कभी ऐसा कोई फैसला किया जो देखने में सही लगा हो, लेकिन बाद में आपको बर्बाद कर गया? क्या आप तैयार हैं उस दिन के लिए? अब हम उस क्षण की ओर बढ़ रहे हैं जब न्याय होगा। बाइबल कहती है कि शैतान अपने आखिरी हमले के लिए पूरी तैयारी कर रहा है। वह जानता है कि यीशु मसीह जल्द ही वापस आने वाले हैं, लेकिन उससे पहले वह एक बड़ा युद्ध छेड़ेगा, एक ऐसा युद्ध जो पूरी मानवता को हिलाकर रख देगा। यह युद्ध केवल शारीरिक नहीं बल्कि आत्मिक होगा। सवाल यह है, क्या आप उस युद्ध के लिए तैयार हैं? प्रियो, आइए शैतान के प्रलोभन से बचने के लिए छोटा सा प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना शुरू करते हैं। हे प्रभु यीशु, मैं आपकी शरण में आता हूं। मुझे शैतान के प्रलोभन और बुराइयों से बचाइए। मेरे मन, आत्मा और शरीर को आपकी पवित्रता से भर दीजिए। आप ही मेरे उद्धारकर्ता और रक्षक हैं। मुझे आपकी कृपा प्रदान करें ताकि मैं हमेशा सत्य और प्रकाश के मार्ग पर चल सकूं। आपके नाम से मैं प्रार्थना करता हूं। हे ईश्वर, आपका प्रेम और अनुग्रह मेरी ढाल है। मेरे चारों ओर अपनी पवित्र आत्मा की सुरक्षा बनाए रखें। मेरे हृदय को शांति और विश्वास से भर दें। जब मैं कमजोरी में पड़ूं, तब मुझे आपके सामर्थ्य की याद दिलाएं। शैतान के हर झूठ, भय और भ्रम को मेरे जीवन से दूर करें। प्रभु, आपकी पवित्रता और सत्य में मेरी मदद करें ताकि मैं हर बुराई और अंधकार पर विजय पा सकूं। मुझे अपने वचनों का पालन करने वाला और आपके प्रेम का प्रचार करने वाला बनाएं।
आपके अनमोल नाम में मैं यह प्रार्थना करता हूं, आमीन।